बिहार में सरकार के दावे कुछ हैं, चुनाव आयोग के दावे कुछ हैं और हो कुछ और रहा है। तमाशा जो चल रहा है, हमें सीधा अनुमान है कि ये चुनाव चोरी के लिए बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ये कर रहा है। चुनाव आयोग सीधे सीधे कह रहा है कि हम नागरिकता की जांच कर रहे हैं, यानी जिसका वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा वो नागरिक भी नहीं रहेंगे। 1 साल पहले जब बिहार के अंदर, देश के अंदर चुनाव हुआ तो यही वोटर लिस्ट जायज था, इसमें घुसपैठिए उस समय नहीं थे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है। आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में वोटर लिस्ट पुनः निरीक्षण हो रहा है और सदन के अंदर जोरदार हंगामा हो रहा है। देखिए, हमने बात किया है सीपीआईएमएल के विधायक हैं संदीप सौरभ। विधानसभा पहुंचते ही जोरदार गरजने लगे, सत्ता पक्ष के नेताओं पर सवाल उठा दिया है। वो तमाम बयान हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। गुंडा राज की बात कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं संदीप सौरभ। सबसे पहले हम आपको सरकार गरीबों को दिया है कि आपके पास कुछ नहीं होगा तो कम से कम वोट डालने का अधिकार होगा, वो भी अगर एसआईआर के माध्यम से छीना जा रहा है तो हमारी सीधी मांग है कि सदन के अंदर सरकार जवाब दे दे। कल भी हम लोग यही कह रहे थे, सरकार बताए कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनका क्या होना है। सुप्रीम कोर्ट में आपने हलफनामा दायर किया, आप कह रहे हैं कि हम आधार नहीं लेंगे। बिहार में सरकार के दावे कुछ हैं, चुनाव आयोग के दावे कुछ हैं और हो कुछ और रहा है। ये सब कुछ मीडिया में आ चुका है, कहीं पे रिसीविंग नहीं मिल रहा है, सब जगह पे बीएलओ खुद से फॉर्म भर के जमा कर दे रहे हैं। तो ये तमाशा जो चल रहा है, हमें सीधा अनुमान है कि ये चुनाव चोरी के लिए बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ये कर रहा है। ये हम लोग बिहार में बर्दाश्त नहीं होने देंगे। ये लोकतंत्र का मंदिर है। काफी छोटा है और इस तरह से अब जो सत्र है वही है, लेकिन इसी सत्र में हम लोग चाहेंगे, चूंकि इसी समय आप देख रहे हैं ना कि चुनाव में 2 महीने बचे हुए हैं और इस समय आप कह रहे हैं कि 8 करोड़ मतदाताओं का हम सघन विशेष पुनरीक्षण कर लेंगे। ये कहाँ से संभव है? तो ये पूरे जनता के बीच में ये आनन फानन वाली स्थिति बनी हुई है। लोग डरे हुए हैं कि उनका मताधिकार छीना जाएगा और मामला केवल मताधिकार का नहीं है। चुनाव आयोग सीधे सीधे कह रहा है कि हम नागरिकता की जाँच कर रहे हैं, यानी जिसका वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा वो नागरिक भी नहीं रहेंगे, तो उनको मिलने वाली हर तरह की सुविधा पर संकट हो सकता है। एनडीए तो कह रही है कि आजादी के बाद बहुत सारे घुसपैठिए आ गए, उनको तो हटाना चाहिए। तो घुसपैठिए 1 साल पहले नहीं थे यहाँ पे। 1 साल पहले जब बिहार के अंदर, देश के अंदर चुनाव हुआ तो यही वोटर लिस्ट जायज था, इसमें घुसपैठिए उस समय नहीं थे। और अब सरकार कह रही है कि घुसपैठिए आ गए हैं, तो घुसपैठिए हैं तो इसी वोटर लिस्ट से चुनी हुई मोदी सरकार है, सबसे पहले उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो बात कहा जा रहा है अभी, जो कहा जा रहा है कि भाई हम इतने लाख लोग मृत पाए गए, इतने लोगों का नाम डबल जगह पे है, ये तो चुनाव आयोग का रेगुलर प्रोसेस है, हमेशा होते रहता है। जो मृत हैं उनका नाम लगातार कटता है, जो बाहर परमानेंट सेटल हो गए उनका नाम कटते रहता है। तो ये अचानक से इतना क्या हो गया भाई? तो चुनाव आयोग क्या अब तक सो रहा था? तो ये सीधे सीधे चुनाव की चोरी है और इसीलिए हम लोगों ने तो नारा दे दिया है कि चुनाव चोर गद्दी छोड़। तो अभी आपने सुना किस तरीके से जो संदीप सौरभ है, सीपीआईएमएल के विधायक हैं, किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर सरकार के ऊपर हमलावर हो गए। वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। कह रहे हैं कि भ्रष्ट लोग भरे हुए हैं, कह रहे हैं किस तरीके से जो लोग हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश चल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।